एक्ट्रेस की लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब धन और मन दोनों हो जाए? काफ़ी रेयर होता है या होता रहता है? रिसेंटली होना शुरू हुआ, इससे पहले तो इसके पहले धन आ रहा था इससे पहले तो कई बार ना तो धन था ना मन था। Javed Saab and Shabana ma'am were right there, and he said something. He said, "बहुत I don't know how to say it because he said it in his way, but basically he just complimented on the clarity of how I speak, and for me, I think I wouldn't have slept 2 days." फर्स्ट बिग कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज एक्चुअली फ्रॉम आमिर ओनली, अच्छा, क्योंकि वो पिक्चर देख चुके थे रंग दे बसंती, एंड वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड समबडी आस्क्ड हिम whose performance did you like the most in the film. जयदीप पलावत, कुणाल कपूर, निकिता दत्ता, वेलकम टू द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। आई एम कार्तिक। जयदीप सर, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑफ कोर्स फिल्म के बारे में बात करेंगे और चीज़ों में बात करेंगे, पर सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो मतलब वायरल हो गए हैं। थैंक यू सर। मुझे एक बात बताइए, आप वैसे भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते नहीं हैं, जी। ठीक है? आप यूजुअली, आपने कई बार इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि आप सिर्फ अपने काम से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। तो जब मतलब आपको ये क्लिप्स आने लगे कि ये जो पोर्शन है ये वायरल हो गया है, क्या रिएक्शन था पहला? नहीं, अच्छा लगता है आपको कि आपका ये बेसिकली है तो काम ही ना, हाँ, कि काम का एक हिस्सा है, वो लोगों तक पहुंचा और उसको अच्छा रिसीव किया गया तो बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है, वो भी काम का एक हिस्सा है। अच्छा, सोशल मीडिया का जो एक्टर्स की लाइफ में लाइक अभी सोशल मीडिया का कितना रेलेवेंस होता है? आप मतलब ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी भी एक फैक्टर होता है इस चीज़ में? कितना किस नहीं, चीज़ माने या ना माने फैक्टर तो है ही वो, हाँ, बट उसका उसका आपके ऊपर असर क्या है, ये डिफरेंट चीज़ है। कि आपके ऊपर आपको किस हिसाब उससे का कुछ असर है? फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको लाइक्स कम आ रहे हैं या फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो उससे आपको क्या एंग्जायटी होने लगी है या ऐसा कुछ होने लगा, दैट्स वेरी बैड। हुँ, अगर इन ऑर्गेनिकली वो सब अच्छा चल रहा है, वो सब हुँ, जा रहा है, हुँ, लाइक आई रिमेंबर पीपल इवन आफ्टर राजी, आई रिमेंबर पीपल आस्किंग मी कि यार तुम ये बढ़वा क्यों नहीं थे, सारी दुनिया ने बढ़वा रखे हैं फॉलोअर्स। हुँ, मैंने कहा फिर उससे क्या हो जाएगा? अरे फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा वो हुँ, तो तू बोल ही रहा है कि पैसे दे के बढ़वा सकते हैं, पर उससे क्या होगा? उसका देख, हाँ। इसका जब फायदा उसको क्या है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, और वह जिस दिन होना होगा अपने आप हो जाएगा। कुणाल, आप भी ऐसे ही सोचते हैं सोशल मीडिया से लेके? आप और निकिता दोनों का यही है कि मतलब अपने आप बढ़ जाएँ फॉलोअर्स तो ठीक है, या हाँ कुछ? बिल्कुल, ऑफ हाँ? कोर्स, ऑफ कोर्स। आई मीन आई थिंक देखिए, सोशल मीडिया का एडवांटेज ये है कि आप जो ऑडियंस है उन तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अ, मगर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि अ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो लोग मेरी पिक्चरें देखने आएंगे, वो नहीं हुँ, होगा। इट्स नॉट लाइक फॉलोअर्स ट्रांसलेट इनटू टिकट सेल्स। या तो बहुत आपको, मुझे लगता है, बहुत क्लियर होना चाहिए कि सोशल मीडिया आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या मतलब रखता है, और उसको उसी हिसाब से यूज़ करें, राइट? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एडवांटेज ये है सोशल मीडिया की कि आपको आ, एक एडिशनल रेवेन्यू सोर्स मिल जाता है, क्योंकि हुँ, आजकल बहुत सारी एडवर्टाइजिंग जो है वो सोशल मीडिया पे होती है। तो वो ऑब्वियसली एडवांटेजेस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे हुँ। फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, और अब लोग मेरी पिक्चरें देखने आएंगे, वो मुझे लगता नहीं होगा। निकिता, सेम फॉर यू? 100%. I mean, अगर बढ़वाने होते तो बहुत पहले बढ़वा लिए होते. Just Uh, बढ़वा is this sounding is वो like तो a very बकवास है। it's नहीं, वो word ही apparently a बहुत thing. अजीब लग It's रहा है। apparently a thing. I mean, yeah, I guess on the other hand also I feel like एक जो organic love beauty की जो beauty होती है ना, that you receive from the audience, that Yeah. comes organically. Like right now, the love that Jaideep is getting because he's dancing, Yeah. it's coming organically. I feel like that is something so priceless. You don't want to buy it Yeah. just to show it to people. So even like followers, आपके genuinely followers बढ़े, it's something that you will, आपका काम देख के आपके yes, फॉलोअर्स बढ़े। yes, you will relish that. You will want, you feel like that's your achievement. You have worked for it, and that's why people are following you, and not like through a wrong way. यूजुअली इंडस्ट्री में लाइक एनी एक्टर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट काफ़ी टाइम तक कोई काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे रिकग्निशन मिलना शुरू होता है। बिकॉज रिकग्निशन की बात हो रही है, सोशल मीडिया, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, कौन सा पहली बार कब ऐसा हुआ जब आपको आपके काम की वजह से रिकग्निशन मिला हो? लाइक किसी ऑडियंस ने कभी बोला कि हाँ, हमने आपको देखा था, या आप किसी को लाइक कोई ऐसा है जिसको आप लुक अप करते हैं और उन्होंने आपके काम को सराहा हो?
आपको याद है जयदीप पहली बार कब हुआ ये? नहीं जो हम जो समाज है वो तो फर्स्ट फिल्म के साथ हुआ, मेरा कट्टा मीठा के साथ उसके साथ डेफिनेटली हुआ। ऑफ कोर्स लोग थोड़े कम होंगे, पर देन इंडस्ट्री विद इन द इंडस्ट्री वाज वासेपुर, अच्छा। जहाँ सडनली सबसे पहले किसने directors, बोला आपको? sorry. लाइक सबसे पहले आपको किसने आपके काम को देखा? मतलब जो मुझे- जिन्होंने काम किया होगा उन्होंने तो ऑफ कोर्स देखा होगा, बट उसके अलावा कोई बाहर से किसी ने आपको कॉल किया कभी इंडस्ट्री से? नहीं, अगर ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं किया तो मैसेज आ गया, या हाँ। कहीं मिल गए तो बोला, कह रहे तू वासेपुर हाँ। बहुत देखी और बहुत अच्छी लगी, उस तरह की। अब एग्जैक्टली याद नहीं कि हाँ किसने बोला, क्योंकि मुझे ये पता है कि अनुराग सर ने मुझे एक बार बोला था कि भाई तुम कहाँ हो। वो कहीं पार्टी कर रहे थे, वो वासेपुर की ही पार्टी थी, अच्छा। और मुझे पता नहीं था, या आया भी होगा तो मैं शायद इग्नोर कर गया होगा, कहाँ ऐसे ही सारे मिल के पार्टी कर, जबकि वो था ऐसा कि मीडिया आया था, तू कहाँ है? मैंने कहा, सर घर पे हूँ। बोला यार पागल हो गया है पूरा मीडिया, तुम पूछ के मेरा सर खा रहे, तुम फटाफट पहुंचो यहाँ। मैंने कहा अच्छा ओके। देन आई रीच्ड देयर, इट वाज गुड। लाइक फिर किसी ने मुझे बताया भी कि तुम्हें मैसेज किया हुआ, तुमने देखा भी है, तुमने फिर उसका रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा ओह सॉरी, आई थॉट कि वो एक्टर्स मिल के बैठ के कुछ कर रहे हैं। कुणाल आपके साथ ऐसा आपके काम पहले मेरे किसी काम साथ ऑब्वियसली रंग दे बसंती के बाद there हाँ। was a lot of appreciation within and outside the industry as well. I think the first big compliment I got was actually from Aamir only, अच्छा क्योंकि वो पिक्चर देख चुके थे रंग दे बसंती, and we were all sitting together and somebody asked him whose performance did you like the most in the film, one of the actors in the film. Picture release नहीं हुई थी, and he said that I think Kunal's very good. He said that I've done a lot of films and there's no performance of mine where I felt like ये note मेरा गलत था, but when I see this performance I feel like all the notes are right. So that was a very big compliment, because I've always been a big admirer of Aamir's work. So coming from him felt very good. Nikita, for you? For me, if I have to say audience, of course, it was this show that I'd done called Ek Duje Ke Vaste. I think that got me Yeah. my maximum fan following that I have. But if I have to talk about somebody I really look up to in the industry, was actually After Gold, when we all came out of the screening, and Javed Saab and Shabana ma'am were right there, and he said something, and he said, I don't know how to say it because he said it in his way, but basically he just complimented on the clarity of how I speak. And for me, I think I wouldn't have slept 2 days. Like, I could have just got it tattooed on myself that Javed Saab just told me this. But yeah, I don't think anything can beat तलफ्फुज़ it. बड़ा साफ है। Yeah. Nothing can beat it. Nothing. Probably you won't even remember it today, but nothing can beat this. I saw the trailer जूल थीफ का, और उसमें इंटरेस्टिंग है कि एक इट्स नॉट जस्ट अ डायमंड, उसको रेड सन एक स्पेशल डायमंड है जिसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, उसका वैल्यू इज़ 500 करोड़। आई जस्ट थॉट कि अगर आपको एक झटके में 500 करोड़ रुपए मिल जाए कभी, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या खरीदेंगे? सबसे पहले कहाँ खर्च करेंगे वो पैसा? हरियाणा में बहुत सारी जमीन ले लूंगा, Full लाइक state. प्रॉपर खेती बाड़ी वाली जमीन जहाँ खेती होती है। Correct. और पटौदी पैलेस भी ले लें। नहीं, वो सर के लिए, वो तो चुराने वाली चीज है, वो खरीदा नहीं जा सकता। आप कुणाल? मैं क्या लूँगा? मैं पता नहीं यार, ऐसा कभी सोचा नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते ना, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। जी, आप तो एआई का, लाइक आई हैव हर्ड योर पॉडकास्ट अबाउट एआई एंड लाइक हाँ, मतलब I have a tech company as well, Yeah, and I yes. invest in tech companies. There's a lot of companies I want to invest in, ओके। and so I think I would invest in a lot of like Indian future tech companies. That I think is something that's very exciting for me. निकिता, आप? I don't know. I think some oil refinery or like petroleum की खान or Oil something. 500 करोड़ में कहाँ मिलेगी तुम्हें? No, Oil कुछ में तो refinery. मिल ही छोटा जाएगा। पेट्रोल पंप मिल जाएगा। छोटी सी मिल जाएगी। पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ऑयल रिफाइनरी थोड़ी नहीं ज़्यादा लेने पड़ेंगे पेट्रोल पंप। Yeah, something on those, some mine or something, I guess. Where टू in लाइक big उससे और bowl. पैसा बढ़े Yeah. लेने के बाद। ये मैंने सवाल पूछा, लाइक दिस आल्सो मेक्स मी थिंक कि मटेरियलिस्टिक जो गेन होते हैं लाइक किसी की भी लाइफ में, लाइक सक्सेस का ये माना जाता है कि हमने गाड़ी खरीद ली या घर खरीद लिया या इतने पैसे हो गए। आप लोगों की लाइफ में सक्सेस में कितना परसेंटेज मटेरियलिस्टिक गेन का होता है? क्या वो भी सक्सेस है कि आप मे बी लाइफ में इतना नहीं कमाया पर कुछ बहुत अच्छा काम
छोड़ के गए, क्या वो इनफ है उतना होना, या थोड़ा सा मतलब मटेरियलिस्टिक गेन भी होना चाहिए? क्या सोचते हैं इसके बारे में? It's a mix of both. Hmm. I mean, I think both things go hand in hand. अगर हम सिर्फ बोले कि materialistic things don't matter, हमें से कोई साधु संत नहीं है यहाँ पे. We're all humans at the end of it. We work for a better life. We work to have things that make our lives better. And then there's an emotional aspect of it जहाँ पे आपका passion आता है, that makes you happy that yes, you have done this and you did it right. It gave you that satisfaction of work. So it's something that very much goes hand in hand about achieving success, as you're saying. जयदीप, आप भी ऐसी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है दोस्त। पैसा क्या है ना कि पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। हम्म। अगर आपका पैसे के साथ आपका दिमाग सही रहता है और आपका मानसिक संतुलन और आपकी सोच जो है वो सही रहती है, तो आप उससे और पैसा कमा सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा फियरलेस होकर अपना अच्छा काम, जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं एज एन एक्टर, अगर मुझे पता है कि मैं अपने परिवार की पूरी ज़रूरतें बिना किसी डर के पूरी कर सकता हूँ, तो आई कैन बी एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्क्रिप्ट ना, कि नहीं करना भी मुझे एक साल कुछ अच्छा नहीं आ रहा तो नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं। बट व्हेन यू डोंट हैव दैट, यू कांट प्रोवाइड, देन यू आर इन प्रेशर। तो एटलीस्ट पैसा आपके सारे फेयर और प्रेशर को एक तरफ करता है, फिर आप, मुझे लगता है, और ज़्यादा खुल के अपना काम कर सकते हो, अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टाइम ले सकते हो चीज़ों को करने में, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं। Then you'll come on Instagram and you'll start putting posts. There's- I need to earn money. I There's- think there's जितना that ज़्यादा thing- पैसा आएगा आप इंस्टाग्राम से उतना दूर होते चले जाओगे। There's that thing ये once बात नहीं है। somebody had said कि हमारी philosophy और हमारे जो culture में अगर आप देखें तो a lot of the kings, a lot of the saints are actually kings, या right? Because जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपको पता है कि आपके परिवार की देखभाल हो जाएगी, तो फिर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि what is life व्हाट all इज द मीनिंग about? ऑफ लाइफ? You know, maybe I need to discover myself more, या self discovery, you But know, वो that's सब also when चीज़ें, charity starts, right? Because Yeah, now you have because so you much in have now, abundance like, that you you're have- okay giving. right? So I think जब आपका, when your materialistic needs are not met and you're struggling for those, it's very difficult to think beyond you know, your Yeah. everyday needs. So I think it's an you know, combination of both. I mean, if it was a film, it would be a film that that does a lot of business but also has a social impact. या So Also something you really enjoyed working on, like it. yeah, you enjoy Fulfills working on, that bit. मतलब box office picture निकली है, बहुत बड़ी hit हुई है, and it's had a social impact. I think that would दैट्स be व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू अचीव. right. That would be the ideal kind of life, right? I said that yesterday. कुछ काम मन के लिए, कुछ धन के लिए, लेकिन जब मन और धन दोनों satisfy हो रहे हो, that's वो the तो मजा time ही when आएगा। you like. वो तो कितनी बार up होता है there. एक्टर्स की मतलब लाइफ लब्बल में? हुआ बात का ये है कि मेरे अकाउंट में 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए हो गए तो आई विल बी सेटिस्फाइड। फिर मैं शांत हो जाऊंगा। 4-5 रेड सन मिल गए तो 4-5 रेड सन हो गए तो ओ काफी। बस काफी है भैया। एक्टर्स की लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब धन और मन दोनों हो जाए? काफी रेयर होता है या होता रहता है? रिसेंटली होना शुरू हुआ है, इससे पहले तो इसके पहले धन आ रहा था इससे कि पहले मन? तो कई बार ना तो धन था ना मन था। बस जीवन चल Everybody रहा has था। their own journey in this, Yeah. यार. वो सबका अपना हाँ. ग्राफ होता है कि कब आप ये दोनों कॉम्बिनेशन पे पहुंच जाए. That's the most frustrating thing though, जब Yeah. आप कोई पिक्चर कर रहे हो और मन भी ना लगा उसमें और धन भी फिर ना. पिक्चर भी में ऐसा ही। धन भी नहीं मिल रहा ओहो। और वो चले भी ना. It's the worst place to be in. Hmm. This is the first time you guys are, all of you I think are working together. Yeah. They are working together. Yeah. I'm Yeah. just He I'm exists. actually I shot a separate film from the two of them, three of them actually. Actually हम कभी सेट पर एक साथ नहीं रहे because Kunal has always had scenes separately. अच्छा. So we've had scenes together, Saif, Jaideep and I. Kunal has pretty much shot अलग से, तो हम ये मतलब बोलते actually रहते हैं हम लोग कि गेट इन्होंने पे अलग ही रहते थे। फिल्म किया. हम लोग Actually ये लोग फिल्म जा की रहे हैं, जो मैं आ रहा हूँ. क्रेडिट्स है वो भी ऐसे ही हैं कि पहले ऐसे सैफ सर, निकिता, जयदीप एंड पूरी फिल्म आती है फिर कुणाल का। इतना गैप था हमारे शूटिंग Because टाइम that's when he reaches later. 2 घंटे बाद बीच में फिल्म है और फिर कुणाल एंड कुणाल कपूर।
जैसे आपने मतलब सैफ के साथ जब अभी काम करा तो सैफ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आई थिंक कमर्शियल भी करा हुआ है और एक मिडिल ऑफ द रोड आर्ट हाउस भी करा, जैसे ओमकारा या Yeah, सीक्रेट गेम्स, तो दोनों साइड का ही हैज डन. क्या आप लाइक व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम लाइक ऑन स्क्रीन आल्सो, लाइक जब you're acting in front of the camera and also off screen कैसा रहता है उनके साथ? नहीं, मजेदार रहता है उनके साथ। हाँ। मतलब बहुत ही, एक तो हैप्पी गो लकी आदमी है कि आप उनकी हाँ। एनर्जी हाई है और बहुत बहुत फनी है वो। मतलब खुद पे जोक्स मारते रहते हैं, जो सामने पड़ गया उसी को। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कास्ट के साथ या हाँ. वो किसी को भी पकड़ लेंगे। वो चलते उसमें लाइट वाइट क्या कर रहा है ये, तो ऐसे हो गया तो ये हो जाए। तो Mm. उनका ये बहुत सही रहता है। पूरा एनर्जी का फ्लो ठीक रहता है और एक ही टेक को 10 तरीके से करने के उनके पास आइडियाज रहते हैं। क्या चाहे ऐसा करके देख ले, तो ऐसा करके देख ले, तो आप भी अपने उस पे रहते हो एज पे कि हाँ भैया चलते सीन में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो तैयार रहो। और आपने करीना के साथ भी काम किया, कैसे, क्या कोई सिमिलरिटी है दोनों के बीच में और क्या क्या डिफरेंस है एक्टिंग प्रोसेस में? या प्रोसेस में डिफरेंस वही बता पाएंगे, क्योंकि प्रोसेस तो मुझे तो नहीं, दिखाया आपने नहीं दोनों के साथ काम किया ना, उन्होंने। तो आपने दोनों के साथ किया। काम, आपने करीना के साथ भी काम किया, सब किया, तो क्या कुछ सिमिलरिटी दिखती है आपको उनकी एक्टिंग प्रोसेसेस में या और कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे लगता है कि करीना के साथ आपका एक तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी थी कि वो हाँ। बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाया अच्छा। उनसे। तो पर उनके साथ ये जरूर रहा कि शी इज आई थिंक वे कामर ओके. ऑन सेट while शी इज वर्किंग, हाँ. और मे बी बिकॉज ऑफ द अगेन द स्क्रिप्ट वाज वेरी हाँ, डिफरेंट। स्क्रिप्ट थोड़ा सा हमारी एकदम- स्क्रिप्ट वैसे भी लाउड है, थोड़ी हमारी स्क्रिप्ट energetic वैसे है, भी हाँ. हाई एनर्जी की है, बट जो एक्सपीरियंस है शी वाज वे मोर कामर एंड आई थिंक वेरी वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि वहाँ की जो अंडर करंट चल रहा है, वो जो उस कहानी में जो एक रहस्य जो चल रहा है साथ को, उसको प्ले करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना डिमीनर चेंज करना पड़ेगा। बट एक जो कॉमन चीज़ है जो मैंने दोनों में देखी, तो ये वो दे आर ऑलरेडी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द सीन। हम्म. कि हाँ, तो उनको पता है आज क्या करने वाले हैं, क्या किस दिशा में जाने वाला है ये सब। Final question, guys. Usually when I see like highest films और highest films से कुछ थोड़ा suspension of disbelief रहता है. कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी सी अनबिलीवेबल सी होती हैं, जैसे मुझे लाइक कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हैक हो जाती है, ये चीज़ अनबिलीवेबल लगती है थोड़ी. आप लोगों को क्या एक हाईएस्ट फिल्म में सबसे अनबिलीवेबल लगता है कि यार ये असली रियल लाइफ में नहीं हो सकता? यार मुझे लगता है कि लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक जूल थीफ इज अ बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड मैजिक. You know, sometimes you follow the logic and sometimes you're just taken in by the magic. हाँ. I think if you get the balance of those right, हम्म. then you can, it's a film that grabs the audience. And I think from everything that I've seen, I think this film has managed that really well. So you might have to sort of, you might feel like, यार शायद ऐसा नहीं हो सकता, मगर यार मजा आ रहा है. You are swept up. Yeah, and I think that is really That's a little important. cinematic liberty I think we हाँ. also take. मतलब कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसे देखूँ तो सदियों गायब नहीं होगी, but we all take that liberty I guess. हाँ. जयदीप, आपके लिए भी कुछ ऐसा है, कभी हाईएस्ट फिल्म देख के आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो सकता रियल लाइफ में? हाँ, क्योंकि वो आप वाली बात है, थोड़ा सा तो आपको सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ेगी कि आप हाँ. इतना तो अब कमाल की बात ये है कि मैं वही सोच रहा था कि आपने जो बात बोली कि ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो कमाल के हाइस्ट हैं हम्म. और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इस आदमी ने किया कैसे, हाँ. और बड़े चीजें हैक अब real life heist कर रहे हैं। हाँ, ऐसे real, बता रहा हूँ कि हाँ. हमने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं हाँ. जो हैक हाँ. सिस्टम हैक करने वाले किस्से हैं। हम्म. तो अगर वो हो सकता तो फिर फिल्म में क्यों नहीं हो सकता? हाँ. क्योंकि बहुत जेन्युइनली बहुत कमाल के जो सबसे सिक्योर जिनको आप मानते हो कि अच्छा ये यहाँ भी किसी ने हम्म. ब्रीच कर लिया था, हम्म. चाहे वो एक ने ही किया हो लेकिन किया हो चुका है, तो जब आप उसके ऊपर जब कहानी बनाते हो, आप डेफिनेटली थोड़ी सी आप एक सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हो। और पर मुझे लगता है वो बिलीवेबल तो है, हम्म. क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी हुआ नहीं है या हो नहीं सकता, वो हो सकता है। बट हम थोड़ा सा उसको हम फिल्म में थोड़ा सा उसको लार्जर देन लाइफ देखते हैं। जब वो असलियत में हो रहा होगा तब इतने लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। On that note, thank you so much, guys. Thank you, for thanks being with so me. much. Best of luck for Thank you. Thank you, thanks, sir.